हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर यू फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करने वाले लिंक लिस्ट का टॉपिक है, जिसमें हम फाइंड आउट करने वाले डिलीट एवरी एन नोट्स को डिलीट करने वाले। ठीक है, एवरी एन नेट मतलब एन की जो भी वैल्यूज दिया होगा उसे हमें डिलीट करना है एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ पे बात करने वाले यार कि ये डिलीट एवरी एन नोट्स का एक्चुअली में मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो यार कि अगर मान लो आपके पास एम और एन की वैल्यूज दिया हुआ है, क्वेश्चंस में भी वही लिखा हुआ है कि यू हैव बीन गिवन अ सिंगल लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर अलोंग विथ टू इंटीजर्स। आपको दो इंटीजर्स के साथ दिए हुए हैं, जिसका एक एम दिया हुआ है, दूसरा एन दिया हुआ है। ट्रेवर्स द लिंक लिस्ट सच दैट यू रिटर्न द एम नोट्स एंड देन डिलीट द नेक्स्ट एन नोट्स। मतलब आपको जो रिटर्न में लेनी है, आपको जो प्रिंट करवानी है वो एम नोट्स को प्रिंट करवानी है, और एन नोट्स जो भी दिए होंगे उसको डिलीट करवानी है लिंक लिस्ट से। एंड कंटिन्यू द सेम अंटिल द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। और ये काम हमें तब तक करना है जब तक हम लिंक लिस्ट के एंड तक ना पहुंच जाए। अब इसका लॉजिकली इसका अगर सैंपल इनपुट दिखाऊं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि इसमें एक्चुअली करना क्या है। मान लो आपको एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसमें एम और एन की वैल्यूज दिया हुआ है। एम की वैल्यूज भी 2 दिया हुआ है और एन की वैल्यूज भी 2 दिया हुआ है। क्या बोला? एम की वैल्यूज को प्रिंट करवानी है और एन की वैल्यूज को डिलीट करवानी है। कब तक ये काम करना है? जब तक हम लिंक लिस्ट के एंड तक ना पहुंच जाए, मींस हम यहां तक ना पहुंच जाए तब तक ये काम हमें करना है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। एम की वैल्यूज 2, एन की वैल्यूज भी 2। क्या एम की वैल्यूज 2, तो ये दोनों वैल्यूज को रखना है, हमें ये रखना है, प्रिंट करवानी है। एन की वैल्यूज 2, अब एन की वैल्यूज को 2 डिलीट करवाना है, तो 3 4 को डिलीट करवा देंगे। ठीक है, तो ये 3 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहां से डिलीट हो जाएगा। उसी तरह से फिर एम आएगा, एम की वैल्यूज को रखना है, मतलब 5 6 को रखेंगे और फिर डिलीट किसको करेंगे, तो 7 और 8 को डिलीट कर देंगे। तो मतलब पहले एम की वैल्यूज को रखेंगे, एन की वैल्यूज को सॉरी एम की वैल्यूज को रखेंगे, एन की वैल्यूज को डिलीट करवा देंगे, एम की वैल्यूज को रखेंगे, एन की वैल्यूज को डिलीट करवा देंगे। कुछ ऐसा प्रोसेस चलेगा। इट मींस कि हमें केवल जो रिजल्ट चाहिए वो 5 1 2 5 और 6 चाहिए, केवल एम की वैल्यूज चाहिए, हमें एन की वैल्यूज को क्या करना है, डिलीट कर देनी है। क्वेश्चंस में भी यही बताया गया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉजिकली इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 2 लूप की आवश्यकता पड़ेगा। एक चलाएंगे एम के लिए लूप चलाएंगे, दूसरा एन के लिए चलाएंगे। एम के लिए कितना चलाएंगे, 2 टाइम्स चलाएंगे। एन के लिए भी क्या, एम के लिए भी 2 टाइम्स चलेगा और एन के लिए भी कितना टाइम चलेगा, 2 टाइम्स चलेगा। तो हम यहाँ पे 2 लूप का यूज करने वाले हैं। और कुछ छोटे छोटे जो कंडीशन अप्लाई करेंगे, पहला कंडीशन हमारा ये है मेरे दोस्त कि इफ अगर आपकी जो एम की वैल्यूज है, अगर एम कैपिटल लिखा हुआ यहाँ पे अगर दिया हुआ तो एम कैपिटल ही लिखना है। ठीक है, एम इक्वल इक्वल टू 0 है, मतलब एम की वैल्यू 0 है, देन रिटर्न नल। हमें कुछ भी रिटर्न तो क्या प्रिंट करवा दे, नल को प्रिंट करवा दे। ठीक है, ये हो गया। अगर मान लो हमारे एन की भी वैल्यूज तो 0 हो सकती है, तो यहाँ पे मान लो इफ अगर एन की वैल्यूज इक्वल इक्वल टू 0 हो गया मेरे दोस्त, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे हेड को, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं एन की वैल्यूज को, डिलीट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हेड को रिटर्न करवा दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमारा हेड सुरक्षित रहे। अगर हम हेड में अगर कोई भी चेंजेस हम लिंक लिस्ट में करें तो हमारा हेड चेंज ना हो। जो हमारा हेड, जैसे कि अगर यहाँ 1 हमारा हेड है तो ये 1 ही हमारा हेड हो। यहाँ पे हेड में कुछ भी लिंक, क्योंकि अगर हेड को हमने कुछ भी कंडीशंस में डिस्कनेक्ट किया तो समझ लो पूरा लिंक लिस्ट हमारा एट रेंडम सेव हो जाएंगे, एट रेंडम कनेक्ट हो जाएंगे। तो हेड को बचाने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले एक डेटा टाइप्स जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, नोड इंटीजर्स, कंट्रोल सी, और यहाँ कर दूंगा कंट्रोल बी, और अपने इस करंट हेड एक वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा जिसमें अपने हेड को स्टोर करके रख दूंगा। अब इसमें क्या हुआ, हम हेड में कोई भी चेंज, अब हम करंट हेड में कुछ भी चेंज करेंगे तो करंट हेड को फर्क नहीं, हेड को हमारा फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए मैंने स्टोर करके रख लिया। और दूसरा हमें डिलीट करना है तो एक डिलीट नाम का वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। डिलीट हेड इक्वल इक्वल टू क्या कर देते हैं, नल, इसको हम नल पे पॉइंट कर देते हैं। डिलीट हेड इक्वल टू क्या करते हैं, नल पे पॉइंट कर देते हैं। चलो भाई ये भी काम हमारा हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, सबसे पहले व्हाइल लूप, एक इटरेटिव मेथड्स यूज करेंगे। यहाँ पे क्या क्यों यूज करेंगे, हम पहले ये भी तो चेक कर लेंगे, अगर हमारा करंट हेड ही अगर नल है, अगर बोल सकते हैं करंट हेड हमारा नल हो गया तो हम आगे क्यों चेक करेंगे, कोई फायदा ही नहीं आगे चेक करने के लिए। यहाँ सबसे पहले इटरेटिव मेथड्स लगा के यहाँ चेक कर लेंगे अपने करंट हेड को। अगर हमारा करंट हेड नॉट इक्वल टू नल है तो हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे और क्या चेक करेंगे कि एक लूप चलाएंगे। किसके लिए चलाएंगे, सबसे पहले एम के लिए। एम कहां तक चलेगा, m-1 तक। इट मींस यहां से 0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ 2 तक चलेंगे। हमारा m की वैल्यूज 2 है तो हम 2 तक ही जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला लूप हमारा चलेगा यार, वो किसके लिए चलेगा, तो m के लिए चलेगा। तो यहाँ कहां से स्टार्ट करेंगे, int i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे और i लेस देन इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे और i लेस देन इक्वल टू कहां तक जाएंगे, m-1 तक जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर भी एक कंडीशंस को हम चेक कर लेंगे, क्या जो हमारा करंट हेड है क्या नॉट इक्वल टू नल है। चलो ये भी चेक कर लेते हैं, यहाँ भी कंडीशंस के अंदर भी चेक कर लिए। अगर नल नहीं है देन हम क्या कर देंगे,
फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस हो जाएगा। ये फोर लूप, ये हमारा ये जो फोर लूप चल रहा है किसके लिए चल रहा है, तो हमारा एम के लिए चल रहा है, ठीक है, फॉर एम के लिए, फॉर एम के लिए, ठीक है। अब ये मैंने चला दिया, अब जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो 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 कंडीशन है क्या, जीरो लेस देन, यहाँ पे एम की वैल्यू 2 है, 2 तो 2 माइनस 1 तक चलेगा, तो क्या जीरो लेस देन 1, यस, तो यहाँ जीरो लेस देन 1, 1 को प्रिंट करवा दो। अब 1 को प्रिंट करवाने के लिए 1 पे, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 1 आ गया। अब उसी तरह से अब 2 पे जाने के लिए, इस 2 पे जाने के लिए अपने क्या करना होगा, करंट हेड को नेक्स्ट करना होगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 पे जाने के लिए करंट हेड इक्वल टू क्या कर देंगे, करंट हेड डॉट नेक्स्ट कर देंगे, तो हम किस पे चले जाएंगे, 2 पे चले जाएंगे। अब जैसे देखो, जीरो पे मैंने किया तो जीरो पे हमको 1 मिल गया, ठीक है। अब हम यहाँ कंडीशन हमारा इंक्रीमेंट क्या, आई की वैल्यूज इंक्रीमेंट हो गया 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पे कंडीशन हो गया 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स ना, तो यहाँ पे हम करंट हेड के नेक्स्ट, मतलब ये 2 तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ करंट हेड नेक्स्ट करेंगे तो हम 2 तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि अगर मान लो हमारा ये जो हमारा करंट हेड है ना, वो हमारा करंट हेड इक्वल इक्वल टू नल हो गया, देन हम क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे, हमें आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, हम क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे, हमारा काम हो गया कंप्लीट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है दोस्त, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब डिलीट नोड के लिए चलेंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे, अपने डिलीट हेड को क्या करेंगे, करंट हेड डॉट नेक्स्ट पॉइंट करवा देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, देखो अब हम यहाँ 1 और 2 का काम हमारा हो गया, एम के लिए हमने काम कर दिया, अब हमें जाना 3 पे, तो 3 पे जाने के लिए, ये तो 3 और 4 को हमें डिलीट करना है, तो हमने डिलीट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, और अपने डिलीट को ही किसको पॉइंट करवा दिया, करंट हेड नेक्स्ट को, मतलब डिलीट इक्वल टू क्या हो गया, करंट हेड डॉट नेक्स्ट। अब हमारा जो करंट हेड जो नेक्स्ट है, ये डिलीट को पॉइंट करने लगेगा, इस 3 को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। अब 3 पे आ गया, उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे, वो लूप क्या चलाएंगे, हम वो चलाएंगे एन के लिए, हमारा हमारा एम के लिए हो गया, अब एन के लिए जिसको डिलीट करना है, तो यहां से मान लेते यार इंट एक जे नाम का वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं, जे इक्वल टू 0 पे सेट कर देते हैं, 0 से लेके कहां तक जाना है, 0 लेस देन इक्वल टू n तक जाना है। और मैं यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ भी चेक कर लूंगा, सेम अप्रोच, कि अगर मान लो हमारा जो डिलीट हेड है अगर नॉट इक्वल टू क्या है, नल है, ठीक है, तब हम क्या कर देंगे, जे को प्लस प्लस कर देंगे, जी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। अरे ये कब तक चलेगा, जब तक हमें डिलीट करना है, तो मान लो 3 और 4 को हमें क्या करना है, डिलीट करना है, तो 3 4 को डिलीट करना है, तभी हम 3 पे अब 4 पे जाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें डिलीट हेड इक्वल टू क्या कर देना होगा, डिलीट हेड डॉट नेक्स्ट कर देना होगा, हम 4 तक पहुंच गए। जैसे डिलीट का काम हो गया कंप्लीट, अब हमें किस पे आ जाना चाहिए अपने, अब 6 7 को तो हमें रखना है, प्रिंट करवाना है ना एम की वैल्यूज को, तो अब क्या करना होगा, बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, अपने करंट हेड डॉट नेक्स्ट को, करंट हेड डॉट नेक्स्ट को हम क्या कर देंगे, डिलीट हेड से पॉइंट करवा देंगे। अब डिलीट हेड हमारा करंट हेड नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, मतलब इस 2 को पॉइंट करेगा, अब ये दोनों हमारा डिलीट हो गया, अब ये सीधे 5 से कनेक्ट हो जाएंगे, तो मैंने वही काम यहाँ पे कर दिया, कनेक्टिविटी इसको दे दिया कि डिलीट हेड हमारा डायरेक्ट आप किसके करेगा, 3 4 को ना पॉइंट करके, अब ये सीधे 2 हमारा करंट हेड नेक्स्ट को, मतलब 2 को पॉइंट करेगा, ठीक है। और बेसिकली अब यहाँ एक कंडीशन ऑफ कि करंट हेड इक्वल टू क्या कर दूंगा, डिलीट हेड, जो हमारा करंट हेड है वही हमारा क्या है, डिलीट हेड बन गया। और लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न क्या करवा देंगे, अपने हेड को रिटर्न करवा देंगे, हमारा हो जाएगा काम कंप्लीट। अब देख लेते यार इसका कस्टम इनपुट भी देख लेते हैं कि हमारा सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे कि नहीं। तो एक एरर आ रहा है यार कि यहाँ पे कौन सा है, 32 लाइंस में, चलो देखते हैं यार 32 लाइंस में क्या एरर आ रहा है, करंट हेड नॉट इक्वल टू 0 आई लेस, ओ से यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ दिया यार। चलो अब देखते हैं यार, तो देख सकते हो हमारा सारा टेस्ट केसेस पास हो गया। तो मैंने केवल क्या किया, जिस तरह से क्वेश्चन बोलते गया कि बोला एम की वैल्यूज को आपको रखना है और एन की वैल्यूज को डिलीट करना है, तो एक एम के लिए लूप चलाया, और दूसरा ये जो लूप चला है हमारा, कौन सा लूप चला, ये लूप चला हमारा एम के लिए चला, और एन के लिए, सॉरी एन के लिए चला, तो बस यही लॉजिक मैंने लगा दिया, एम के लिए चला दिया, एम की वैल्यूज को मैंने स्टोर करवाते गया और एन की वैल्यूज को डिलीट करवाते गया, और जब डिलीट हो गया तो मैंने क्या कर दिया, डिलीट को ही करंट हेड नेक्स्ट से, मतलब जो हम इसको डिलीट कर दिए, और डायरेक्ट मैंने क्या किया, यहाँ लॉजिकली एक लगाया कि इस जो हमारा डिलीट हेड है, अब ये दोनों डिलीट हुए हेड हो गया, अब हमें 5 तक पहुंचने के लिए इस डिलीट हेड को ही क्या करना, वो करंट हेड नेक्स्ट से पॉइंट करना, 2 से पॉइंट करवा दिए, अब फिर से हमारा वही ले चलेगा, हम यहाँ पे अपने मेन लूप में आ जाएंगे एम का, और फिर से हम 5 6 को प्रिंट करवाएंगे, फिर से हम डिलीट में आएंगे और इसको डिलीट करेंगे, तो इस तरह से हमारा रेगुलर हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअसली काम करते चला जाएगा, और ये तब तक चलेगा जब तक हम लिंक लिस्ट के एंड तक नहीं पहुंच जाते। तो आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मैंने बहुत ही इजी वे में डिलीट एवरी एन नोड्स को निकाल लिया है।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।